का ऑप्शन मौजूद है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस या किसी भी वजह से सेशन का हिस्सा नहीं बन सके, आप उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपसे रिक्वेस्ट है, एक मरतबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आपका और आपकी टीमों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर हमारे आज के फर्स्ट हाफ के प्रेजेंटर सर अख्तर नाज भाई मौजूद हैं। पहले हाफ में आपको डिलीवर करेंगे, सर आपको डिलीवर करेंगे कि आपने व्हाट इज़ द सक्सेस, कामयाबी क्या होती है, एंड हाउ टू गेट सक्सेस इन फॉरसेज के अंदर आपने कामयाब कैसे होना है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है। अगर आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी वैल्यू पता चल गई तो फिर इंशाल्लाह ताला आप कमाल कर सकते। सेकंड पार्ट में आपको भाई आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाएगा। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा for the next 10 to 15 minutes. Thank you so much, sir. Over to you. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? से ठीक है सर? सर मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है सर? जी प्रॉपर है, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, हमारी कम्युनिटी मौजूद है, आप सबका वेलकम किया जाता है। और आपके साथ आज एक छोटा सा टॉपिक था, सक्सेस होती क्या है, उसके बारे में आपके साथ डिलीवर किया जाएगा और आपको थोड़ा सा चार्ज किया जाएगा अगर आप लोग चार्ज होना चाहते हैं, क्योंकि किसी को धक्के के साथ जो है वो फॉर सेज पे हम काम नहीं करवा सकते। जब तक ये इंसान के अंदर होती है, ख्वाहिश होती है, एक लगन होती है, एक जुस्तजू होती है इंसान को आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारा पहला पेज है वो ये है कि सक्सेस होती क्या है, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बुलेट्स हैं, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा मुख्तसर से। लेकिन इससे पहले सक्सेस होती क्या है वो मैं आपको बता दूं। द एबिलिटी टू रीच योर गोल्स ऑफ योर लाइफ, द एबिलिटी टू रीच योर गोल्स ऑफ योर लाइफ इज कॉल्ड सक्सेस। वो गोल्स कोई भी हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ के कोई भी गोल्स हो सकते हैं। आपने कहीं पर भी कोई गोल अचीव करना है, आपने मकान बनाना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने यहाँ से एक अच्छी अर्निंग करनी है, ये आपके गोल्स हैं। और जिस बंदे के पास गोल्स प्लानिंग नहीं है ना, मैं कहता हूं कि वो बंदा बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्स हमेशा लाजमी रखने चाहिए। आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। हमेशा मैं भी कहता हूं, सर भी कहते हैं, डॉक्टर सिद्रा इमरान साहब भी कहती हैं कि हमारा सबसे पहला जो है वो गोल होना चाहिए हमारे पास। अब गोल भी 3 किस्म के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स। गोल्स आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स कौन कौन से हैं। आपने अगले 2 महीने में क्या कमाना है, यहाँ से फोर्सेज पे आपने कितनी टीम बनानी है, यहाँ से आपने कितनी अर्निंग करनी है, आपने क्या लर्न करना है, ये सारी चीजें गोल्स के अंदर आती हैं। ये है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स ये है कि आपने अगले 4 महीने के अंदर यहाँ से आपने बाइक खरीदनी है, या आपने एक छोटा सा जो है वो कोई छोटा सा काम करना है, उसके लिए आपको 70-80 हजार रुपए की सेविंग चाहिए। सेविंग जरूरी है, सेविंग चाहिए। और इसके अलावा आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि आपने दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 तक आपने क्या कोई गाड़ी परचेज करनी है, आपने को मकान बनाना है। ये आपका है मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये गोल्स होने चाहिए आपके। और जब तक आपके गोल्स नहीं होंगे, यकीन मानिए कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। हमने अपने ऑब्स्टेकल्स, अब हमारे पास मसाइल होते हैं, हम बेसिकली निकलते तो हम गोल की तरफ है, लेकिन होता क्या है, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। कभी आपने चींटी को देखा है? चींटी जो होती है उसके आगे आप बेशक हाथ रखें, उसके आगे ईंट रखें, अब हाथ रखना भी उसके लिए तो एक पहाड़ की मान्यता है। आप उसके आगे ईंट रख दें, कोई पत्थर रख दें, कोई गत्ता रख दें, कोई कागज रख दें, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप को वो सेफ भी करेगी, अपने आप को बचाएगी भी, और अपनी मंजिल की भी जाने रवा दमा होगी। देखिए वो एक छोटी सी चींटी है, बिल्कुल मामूली सी जात है उसकी, लाइक एज बैक्टीरिया। जितना वो बैक्टीरिया टाइप होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, सेम एज एक चींटी होती है, एक आंट होती है। देखिए वो भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है।
रास्ता बदलती है, आपका हाथ वो पीछे भी आप बेशक वहीं पे हाथ रखें, लेकिन होता क्या है कि वो आप हाथ बेशक वहीं पे रखेंगे लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेगी। ये नहीं है कि वो अपना रास्ता वही रखेगी और आपके हाथ को क्रॉस करेगी, नहीं, वो हमेशा अपना रास्ता बदल लेगी, फिर जाके वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगी। तो इसलिए हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मसाइल होते हैं। हमें भी यहाँ पे किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने, फीमेल्स के साथ भी बहुत सारे मामला होते हैं, मेल के साथ भी बहुत सारे मामला होते हैं, हमें भी बहुत सारे मामला फेस करना पड़ते हैं। लीड का प्रॉब्लम होता है, हमें जो है वो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जी वो ज्वाइन नहीं हो रहा, हमने उनको 30 मिनट का 35 मिनट प्लान समझाया, हमने उनको कॉल पे लिया, ये मसाइल हैं। लेकिन हमने इन मसाइल को हल करते हुए हमने आगे बढ़ना ताकि एक कामयाब जिंदगी की तरफ हम आगे बढ़ सके। हमने यहाँ पे एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, ना कि हम यहाँ पे गिव अप कर जाएंगे 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हम फिर काम छोड़ देंगे। अगर हमने इन गोल्स को और इन ऑब्स्टेकल्स को हमने फेस करना ना सीखा तो यकीन मानिए हम फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा कि हम छोड़ देंगे। उसकी वजह क्या है, हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है, और हमने क्या है, हमने सिर्फ भागना है, हमने सिर्फ शेयरिंग करनी है, हमने वो कस्टमर डीलिंग करनी है। भाई अपना गोल सेट करें, और ऑब्स्टेकल जो आती हैं आपके सामने, जो आपके सामने पहाड़ आते हैं, जो आपके सामने रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने के बाद ही जो देखिए आपको पता है कि जब भी कोई गेम होती है, ये दौड़ होती है, तो दौड़ के अंदर हमेशा वही कामयाब होता है, वो जो पहले नंबर पर आता है वो सबसे ज्यादा दौड़ता भी है, और उसको पता होता है, उसे ट्रिक्स का पता होता है कि मैंने यहाँ से कैसे जो है वो इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना है। तो इसलिए ऑब्स्टेकल्स आती हैं यकीनन, और इनको हमने हैंडल करना है। हमने कैसे हैंडल करना है वो आपको ईगल टीम पाकिस्तान के लाइव सेशन के अंदर डेली बेसिस पर समझाया जाता है। डॉक्टर साहब समझाते हैं, सर अहमद सोहेल साहब समझाते हैं, सर शहजाद करीम साहब समझाते हैं। हम लोग सारे आप लोगों की सपोर्ट के लिए। तो ऑब्स्टेकल्स के जब भी कोई मसला है, अपने टीम हेड्स के साथ रब्ता करें, अपने अपलाइन के साथ हमेशा रब्ता करें, वो आपको इंशाल्लाह बेहतर गाइड करेगा। उसके बाद आ जाए जी, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के सामने ये एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई है, इस पे जरा गौर कीजिएगा। मैं अक्सर आज से नहीं काफी अरसे से मिसाल देता आ रहा हूँ लोगों के साथ कि देखें, मेंटल हेल्थ जो होती है, इंसान की दिमागी सेहत, वो क्या होती है, अगर हम पॉजिटिव माइंड थिंकर हैं, अगर हमारी थिंकिंग जो है वो मुस्बत है, हम समझते हैं कि ये हर चीज जो है मुस्बत नजर आ रही है हमें, तो भाई इसके पीछे हमारे वो क्या नजर आ रहा है, हमारी बेसिकली वो जो है मेंटल हेल्थ है, वो हमारी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके सामने ये एक गिलास नजर आ रहा है आपको, एक शीशे का गिलास है, आधा गिलास भरा हुआ है पानी का। अब आधा गिलास अपने सामने रखें, 2 दोस्तों को बिठाएं, 2 फ्रेंड्स को बिठाएं, 2 मेल फीमेल आपके जो भी हैं या आपके कोलीग्स हैं, उनको बिठाएं और उनसे पूछें कि इसके अंदर पानी की मिकदार कितनी है। एक गिलास शीशे का आधा भर लें और अपने सामने रख दें। 2 अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के अंदर उनसे पूछें कि भाई इसके अंदर पानी की मिकदार कितनी है। तो जो पॉजिटिव माइंड वाला होगा, जिसकी सोच मुस्बत होगी, वो ये कहेगा कि ये आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। लेकिन जिसकी सोच गलत है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमेशा ही गलत सोचेगा, वो कहेगा आधा गिलास से खाली है। भाई ये डिपेंड करता हमारी सोच पे, हम उसको कैसे लेकर चलते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। फॉर सेज पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी इसमें फ्रॉड है, स्कैम है। भाई यहीं से लोग करोड़पति बन चुके हैं। शहजाद करीम साहब आपके सामने जिंदा मिसाल है। शहजाद करीम साहब को क्या हर्डल्स नहीं आई होगी, क्या लोगों ने नहीं कहा होगा कि भाई ये फेक है, स्कैम होता है, यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं होती है, क्या हमें कोई हर्डल्स नहीं होती हैं? और फिर क्या हुआ, हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया। भाई ठीक है, वो कह रहे हैं, बस कहने दे, किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता। जो आपने सोच लिया, जो आपने अपने जहन में बिठा लिया, वही होगा जो आपने अपने जहन में बिठाया। लेकिन एक बात जहन में रखें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, उसको अच्छे अंदाज में डील करें, उसको अच्छे, ताकि वो कल को किसी और बंदे के पास भी प्लान समझने जाए तो उसको हो सकता है वो बंदा उस हिसाब से टैकल ना कर रहा हो और वो फिर वापस मुड़कर आपके पास आ जाए। बिलीव करें, मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग एक दफा छोड़ जाते हैं, एक दफा हमें स्किप कर जाते हैं, इवन के ब्लॉक कर जाते हैं, उसके बाद वो हमें दोबारा से राब्ता करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमने उनको एक अच्छे वे में उनको अस्सलाम वालेकुम कहा, हमने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया, डील किया, उनको हम मीटिंग के लिए लेकर आए शाम वाली इवनिंग सेशन के अंदर। पहले 8 बजे होता था, उसके बाद अभी 7:30 बजे हो रहा है रमजान शरीफ की वजह से। तो देखिए, ये पॉजिटिव माइंड थिंकिंग जो होती है ना इंसान की, ये इंसान को बहुत आगे तक लेकर जाती है। उसके बाद आ जाए जी, क्लियर योर माइंड फ्रॉम योर सेल्फ डाउट्स। आपने अपने जहन के जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, उनको क्लियर करें।
अब हमें यहाँ पे फोर्स एज पे पता नहीं है, हम फोर्स एज पे हमने आईडी लगा ली है, हमें ये नहीं पता कि ये हमारा जो एक्स गोल्ड प्रोग्राम है इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं पता, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल को नहीं पता होगा कि एक्स गोल्ड के अंदर लेयर्स कितनी है। एक्स गोल्ड क्या X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, ये 4 प्रोग्राम, एक्स कोर तो खैर अभी 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद आएगा। इन 4 प्रोग्राम जो है, क्या इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो एक ही है, या X3 का और है, X4 का और है, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का और है? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमने ट्रस्ट वॉलेट पे, टोकन पॉकेट पे हमने अपना आईडी कैसे लगानी, आईडी पे अपना नाम कैसे लगाना है। हमने डॉलर्स के नीचे, जहां पे डॉलर्स लिखे होते हैं 0.00 व्हाट्सएवर जो भी है, उसके नीचे हमने नाम कैसे लिखना है। हमने डॉलर्स को पैसों में, रुपीज में, पाकिस्तानी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें नहीं पता। तो ये डाउट्स हैं हमारे ज़हन में और हम पूछते भी नहीं है। सबसे बड़ा जो है ना वो हमारे लिए नाकामी की वजह ये है कि हम पूछते ही नहीं है। भाई पूछें, सर खाएं, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया सिस्टम के अंदर, जिस बंदे के साथ आपका लिंक है, उस बंदे से राब्ता करें, उसको सुबह दोपहर शाम जैसे खाना खाते हैं वैसे उसका दिमाग खपाएं। उससे कहें भाई आपने मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवाना था। अगर तो उसने सिर्फ ज्वाइन करवा के आपको छोड़ दिया तो उसका सुपर अपलाइन जो है उससे कॉन्टेक्ट करें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि पूछें जरूर, अपने डाउट्स आप अपने ज़हन से निकालें, इनको पहाड़ ना बनाएं, इनको बोझ ना बनाएं अपने ऊपर कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पूछूंगा तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। यही है इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या कहेंगे। भाई छोड़ दें, लोग कहते रहते हैं, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपने ज़हन से इस डाउट को क्लियर करना है कि जो कि आपके अपने ज़हन में बैठा हुआ, अपने ज़हन को क्लियर करें, देन उसके बाद मूव ऑन करें। उसके बाद आ जाए जी, एम्ब्रेस द चैलेंजेस। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको गले लगाएं, उनको गले लगाएं। ये नहीं है कि वो आपके सामने कोई चैलेंज आया और आप उसको लेकर बैठ जाएं, यार ये कितना बड़ा मसला है, ये पता नहीं मेरे से हैंडल होगा नहीं होगा, क्या होगा। उसको गले लगाएं और उसको ध्यान से देखें, खुद उसको जो है वो आप फेस करें और उसको आपने खुद चैलेंज। जिस बंदे के पास चैलेंज नहीं है वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट डजंट चेंज यू। अगर आपके पास कोई चैलेंज नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते हैं। आपके पास चैलेंज होना चाहिए। मैंने आज इस बंदे को, फलां बंदे को मैंने क्रॉस करना है। मैंने अगले 1 महीने के अंदर मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने अपने अपलाइन की टीम के अंदर अगर 50 लोग हैं, अपलाइन के 20 डायरेक्ट हैं, तो 20 डायरेक्ट में से जो आपका पहला डायरेक्ट होगा उस आपकी अपलाइन का, उसको चैलेंज करें। उसे चैलेंज करें कि भाई अगले 1 महीने के अंदर तू सीधा हो जा, मैं तुझे क्रॉस करूंगा। देखें कैसे नहीं होता, और फिर उस पर डट जाएं। ये होता है अपने आप को चैलेंज देना। और जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे, आप यकीन मानिए, फॉर से तो क्या, दुनिया की कोई भी मार्केट ले लें, आप कामयाब नहीं होंगे। उसकी क्या वजह है? आपके सामने कोई चैलेंज ही नहीं है, आपके सामने कोई गोल ही नहीं है। इसलिए चैलेंज अपने सामने रखें और उन पे फोकस करें। और उसके बाद क्या है, स्टे ऑन ट्रैक। अपनी एक सिमत रखें और उस सिमत पे गामजन हो जाएं। ये नहीं है, वो कहते हैं ना कि कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, तूने कहां से कहां पहुंचा दिया, सॉरी कहां से कहां में गुजर गया। तो ये कहां से, कभी इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कभी उस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कभी वो हम यूट्यूब वीडियो वाचिंग पे कर रहे हैं, कभी वो 2 एप्लीकेशन कंपनीज जो भाग जाती हैं वहां पे हम काम कर रहे हैं। भाई फोर्सेज पे काम करो, एक जगह पे टिक के काम करो, अपना जो है वो एक ट्रैक रखो, ये मेरा ट्रैक है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मंजिल है, इसी मंजिल पे दौड़ो। फिर उसमें आपको हर्डल्स हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको मसाइल आए, कुछ भी आए व्हाटसोएवर, लेकिन आपने अपने ट्रैक नहीं छोड़ना, आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना, तब आप कामयाब होंगे। उसके बाद देखें, शो द वर्ल्ड यू कैन डू। दुनिया को दिखाएं कि भाई मैं भी कर सकता हूं, दुनिया को दिखाएं कि भाई मैं भी कर सकता हूं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा अपने सामने टारगेट रखें, अपने सामने गोल रखें, अपने सामने एक मंजिल रखें और उसी ट्रैक पे चलें और लगे रहें। मसाइल आएंगे, हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको फेस करना ही कामयाबी का असल राज है। उनको मसाइल को हल करना ही जो है वो यही इंसानियत है। ये नहीं कि हमारे पास कोई मसला है और हम उसको गिव अप कर दें। गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। और आपने जो है वो हमेशा
दुनिया को दिखाना है। अभी ईद आ रही है, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो डॉलर नहीं है, इनकम नहीं है, तो भाई कहाँ से आएगी जब हम काम ही नहीं करेंगे। तो इसलिए काम करें, अपना एक मंजिल रखें, एक टारगेट रखें और फिर उस पर डट जाएं। जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, आपने सुना, बर्दाश्त किया। सर थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर सर अपनी स्क्रीन ऑफ कीजिएगा प्लीज। ओके, सो मेरे दोस्त, सर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से डिलीवर किया अपने टॉपिक को। यहाँ पर अगले सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट मैं आपके साथ मौजूद हूँ। मैं जानना चाहूंगा सर अहमद सुरेश साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर क्या मेरी वॉइस सेंसिटिव प्रॉपर है? सर आवाज थोड़ी सी है, उसमें इको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर है। मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी सर इको ज्यादा, सर इको बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इको बहुत ज्यादा है। जी, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। ओके, कोशिश करते हैं कि धीमे लहजे में आपको डिलीवर कर दें, और अगर इनके सफर ज्यादा इशू आए तो फिर आप लोग बता दीजिए। जी सर, शुरू करें, फिर देखते हैं 1-2 मिनट बाद। ओके, चलिए। मेरे दोस्त, आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लोग जिस तरह से उनको ये फॉरसेज को अभी भी, फॉरसेज बीवेसी को अभी भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम समझते हैं। होता ये है कि टीमों के अंदर कई मरतबा मुझे देखने को ये मिलता है कि वहां पर आज जो है वो मैंने फलां बंदा ज्वाइन करवाया, मुझे इनकम नहीं आई। मेरे फलां डाउनलाइन में जो बंदा ज्वाइन करवाया, उसको मुझे इनकम नहीं आई। ठीक है, क्योंकि रोना सबको अपना ही होता है, किसी का कोई रोना नहीं होता कि मैंने काम किया और उसको इनकम क्यों नहीं गई। ऐसा कोई सीन नहीं होता। पर्सन जब भी आप सबसे बड़ा उसका मसला ये होता है, रोना ये होता है कि भाई मुझे पैसे नहीं आए, मैंने काम किया या मेरी टीम वाले ने काम किया और मुझे इनकम क्यों नहीं आई। देखिए, हम लोग क्या कहते थे आज से पहले, जब हमें भी नॉलेज नहीं होता था, हम लोग ये बात करते थे कि हम लोग ये बात करते थे कि भाई फॉरसेज हमारे इख्तियार में नहीं, सिस्टम हमारे इख्तियार में नहीं, किसी के इख्तियार में नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, वर्क करता है। इसके प्लान को समझे, आप सारी चीज समझ आते, ठीक है। अब प्लान को समझना बड़ी बात है, ठीक है। फॉरसेज कोई अपनी का ओवरफ्लो होगा, स्पिल ओवर होगा, ये सारी चीजें काइंडली माइक ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपकी, आपको सर हमारी? जी आ रही है सर। बहुत ज्यादा शिजा साहब सर, कोई समझ नहीं आ रहा। ऑडियो में आ जाए। ओके, अहमद भाई प्लीज आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, हम इसको 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी शिजा साहब, ऑडियो में प्लीज आ जाए। अगर अहमद मुझे सुन पा रहे हैं, आप प्लीज 2 मिनट कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एनीवन को होस्ट अख्तर भाई मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, मैं 2 से 3 मिनट में हाजिर होता हूँ। जी सर, राइट सर। अच्छा, तो आपके साथ सर बता रहे थे अभी, देखें हम लोग कोशिश किया करें, अपने ट्रस्ट वॉलेट को देखें, उसके अंदर हमारे पास हम कैसे जो है वो X3 की पेमेंट कैसे आएगी, X4 की पेमेंट कैसे आएगी। आपको पता होना चाहिए कि पहले लेयर से हमें पेमेंट X4 से आएगी नहीं आएगी। पहले लेयर पे जो है वो जो मोटे वाला होता है खाना होता है, उसमें क्या हमें पेमेंट आएगी या अपलाइन के पास जाएगी या कैसे, ये सारी चीजें देखें लर्निंग से होती हैं। आप लोग कुछ देखेंगे, कुछ गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से कल क्वेश्चन किया, अभी ऑलमोस्ट कोई 60-70 लोगों से मैंने कल क्वेश्चन किया है कि एक्स गोल्ड के अंदर टोटल कितने लेयर्स हैं। मैंने एक ना वो पोल बनाया, पोल बना के उसको सेंड किया, लेकिन बिलीव करें कि उसमें से 90% ऐसे लोग थे कि जिनका जवाब आया
इनमें से कोई नहीं। मैंने वहां पे सवाल एक छोड़ा था कि एक्स गोल्ड के अंदर कितने लेयर्स हैं, 2, 3, 4 या चौथा था, पोल के अंदर चौथा ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अक्सर ने 80% और 85% के जवाब यह था कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं। भाई देखा करें, फॉरसेज पे आप काम कर रहे हैं, आईडी लगा ली, आईडी लगाना बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा फन नहीं है, लेकिन आप इसको देखा करें, खुद खोला करें उसको, आपके सामने मसाइल आते हैं, आपको यकीन, और आप अपने अपलाइन से रब्ता किया करें, उनसे पूछा करें कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई भी बंदा, मैं कहता हूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर जो 150 के करीब अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में कोई यहाँ का अपलाइन, कोई यहाँ पे एडमिन, होस्ट, को होस्ट, यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हर बंदा सपोर्ट के लिए बैठा, लेकिन पूछे तो सही, पूछना किसका काम है भाई? वो हमारा काम है। मुझे नहीं समझ आती, मुझे किसी बात की समझ नहीं आती, मैंने डॉक्टर सिद्रा इमरान साहबा से पिछले दिनों डिस्कस किया, सर अहमद सुहेल साहब से डिस्कस किया, सर शहजाद करीम साहब से डिस्कस किया। एक मेरे पास मसला आ गया, एक बहुत बड़ा जो है वो समझे को नेटवर्कर आ गया, वो उसने मुझे बोल दिया कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे लगाऊंगा, काम नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। मैंने सर शहजाद साहब से रब्ता किया, 11:30 बजे मुझे सर शहजाद करीम साहब ने रिप्लाई किया। तो देखें, हम पूछते हुए हेजिटेट फील करते हैं, हेजिटेशन ज़हन से निकालें, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, उनको ज़हन में बिठा कर ना रखें। हर्डल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वो सब के साथ आती हैं, आप सिर्फ आपके साथ नहीं है, ज्वाइनिंग्स का इशू आ रहा है वो सबके साथ आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ही अहम होती है। आपने इसको लेकर ये सवार नहीं करना अपने ऊपर। सर आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती था, लेकिन किसी के साथ भी हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ही समझिए। चलिए मेरे दोस्त, स्क्रीन अपनी शेयर करने जा रहा हूँ एंड यहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे कि आपने इस सिस्टम में ओवरफ्लो क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर मेरे दोस्त मिस्ड प्रॉफिट क्या होता है, और ये सारी चीजें, ठीक है। forsage.io अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आप forsage स्पोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है, आपको नीचे जो है वो स्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर सबकी डेफिनेशन मौजूद है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तब काम छोड़ जाते हैं जब उनको यही नहीं पता होता कि भाई हमें इनकम आनी भी है या नहीं, और जब नहीं आती तो वो लोग काम छोड़ जाते हैं, ठीक है। और वो लोग जो है वो आपके जिम्मे लगाते हैं कि भाई आपने मुझे गलत गाइड किया, मिस गाइड किया, ये हो गया वो हो गया, अपलाइन बेचारा देखता रह जाते हैं एंड टीम बर्बाद हो जाती है। चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले स्पिल ओवर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पिल ओवर की डेफिनेशन कुछ यूं है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? स्पिल ओवर इज अ प्रोसेस when spots in your levels are occupied not only by your personal invited partners but also by partners invited by the other members of the team। आपको इसकी अगर समझ आई है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताता हूँ कि जब ये स्पिल ओवर जो होता है ये सिर्फ आपके पार्टनर से नहीं होता, ये आपके पार्टनर्स यानी कि आपकी टीम के काम करने से भी आपको यानी कि स्पिल ओवर होता है। अब स्पिल ओवर की निशानी क्या है? स्पिल ओवर दो किस्म के कलर्स में होता है, एक येलो में होता है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्पिल ओवर फ्रॉम अबव इज पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर्स ऑफ योर अपलाइन पार्टनर, ठीक है। जब आपका अपलाइन काम करता है, रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी अपलाइन में जो आपका डायरेक्ट आपके अपलाइन का डायरेक्ट होता है, ठीक है, जो आपकी क्रॉस लाइन होती है यानी कि जो आपकी डायरेक्ट क्रॉस लाइन होती है, जब वो काम करती है तो आपको यहां से इनकम, ठीक है। ये यानी कि ऊपर वाला स्लॉट आपका येलो कलर का फिल होता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, 99% कभी भी एक जुमला बोला जाता है कि अपलाइन से इनकम आती है। मैं आपको मैं इस जुमले को आज गलत साबित करके दिखाऊंगा एंड कभी भी ये मेरी बात याद रखिएगा, अपलाइन से कभी भी डायरेक्ट नीचे इनकम नहीं आती। ये बात मेरी बड़ी जिम्मेदारी से नोट कर लीजिए, कभी भी अपलाइन के काम करने से डायरेक्ट इनकम नहीं आती, हमेशा उसकी टीम के काम करने से इनकम आती है, याद रखिएगा। अगर आप कहेंगे सर नहीं, ये कौन सी बात कर दी, मुझे आज तक कोई बंदा, आज जरा रिव्यू कीजिएगा, कोई शायद कोई हजारों में एक कोई कंडीशन फिल होती है एक आदमी,
वो ना हुई हो तो आप यकीन करें कोई आईडी, अगर आपकी आईडी, मेरी आईडी 28-15-19 है, मेरा कोई डायरेक्ट मेंबर आज तक कह रहे सर जी मुझे इनकम आई और उस इनकम में से मुझे 28-15-19 अप से डाउन में आया, क्या अप से डाउन में आया। कभी भी आईडी अपने से नीचे नहीं जाएगी, अपने से ऊपर ही जाएगी, हमेशा अपनी क्रॉस नहीं जाएगी, अपनी से डायरेक्ट डाउन में नहीं जाएगी। मेरे अपलाइन की आईडी कभी भी डायरेक्ट, आज तक मैंने यहाँ से 2,30,00,000 रुपए की इनकम की, 31 लाख रुपए की, आज तक एक $5 का स्लॉट भी अप से डाउन नहीं आया मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। ये फिक्रा गलत है कि अपलाइन से इनकम आती है, ठीक है, हमने वो एक बनाया हुआ है, ठीक है, बेस्ट है। अब अपलाइन से आती कैसे है वो मैं आपको बता दूं, हम लोग गलत नहीं कहते, लेकिन किस तरह से आती है अपलाइन के काम करने से, किस तरह से आती है। डायरेक्ट उसकी आईडी नहीं आएगी, जब वो डायरेक्ट लगाएगा XXX के अंदर, एक्स गोल्ड के अंदर, जो आईडी वो लगाएगा जब वो काम करेगी, या उसका जो भी स्लॉट होगा, रिवार्ड होगा, वो कुछ आपके अपलाइन को दे दिया जाता है और कुछ आपकी टीमों के अंदर चला जाता है, वो आपको आ सकता है। यानी कि काम करने से, उसके डायरेक्ट काम करने से इनकम आएगी, उसकी आईडी कभी नीचे नहीं आती, ये याद रखिएगा, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। स्पिल ओवर फ्रॉम अबव का मतलब होता है जब आपकी टीम आपकी क्रॉस लाइन काम करती है, सो इनकम आ जाएगी। दूसरी बड़ी चीज, ठीक है, ये कभी नोट कीजिएगा, आज तक हमने शायद नोट ही ना किया हो। दूसरी चीज मेरे दोस्त, कभी भी ओके, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, ये जो येलो कलर का होता है ना, अभी ये सारी दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये हमें आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, बड़ी मजे होती है इसकी। मेरे दोस्त ये कहाँ से आता है, ये आपके अपलाइन की टीम के काम करने से नीचे से आता है, एंड जब ये आता है तो आपका नीचे वाला स्पॉट फिल होता है, ठीक है, ऊपर वाले येलो होते हैं, कभी भी नीचे वालों में येलो नहीं देते, एंड नीचे वाला जो होता है जब ये आते हैं तो ये फिल होते हैं और ये इनकम दे जाते हैं, और या ये आपकी टीम के 10वें नंबर से भी आने के चांसेस हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज भी बता के जाऊंगा कि इनकम भी स्लॉट में आ जाए और आपका स्लॉट भी फिल ना हो, ऐसा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। आगे चलिए सिस्टम के अंदर मेरे दोस्त बड़ी पेचीदगियां मौजूद हैं, आपको इस सिस्टम की डेफिनेशन कंप्लीट इसको पढ़ने में मैक्सिमम 24 घंटे लगेंगे, बड़ी ज्यादा मैं लंबा टाइम दे के आपको कह रहा हूँ, 2-3 घंटे की बात है, लेकिन अगर आप छोड़ के पढ़े 24 घंटे में आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर होता ये है कि मेरे दोस्त, ये आपकी टीम के काम करने से, क्रॉस लाइन के काम करने से इनकम देने की सकत रखता है, ठीक है। कभी भी आपका डायरेक्ट येलो कलर का नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट हमेशा, चाहे वो अप में आए, चाहे वो डाउन में आए, चाहे वो एंड वाले में आए, वो व्हाइट कलर का ही होगा। इस चीज को आपको समझिए। चलिए एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं, ओवरटेक क्या होता है। ओवरटेक इज अ सिचुएशन जब आपका ये वाला स्लॉट, ये चेक करें, ये कंडीशन यहाँ पे ग्रेट लीडर सर अली माहर भाई मौजूद है, रिसेंटली इनका $80 का एक स्लॉट ऐसा फिल हो गया, और इन्होंने कहा सर ये क्या सीन है। तो भाई ये होता ये है कि जब आपके डाउन में कोई शख्स किसी को ओवरटेक करता है, तो वो मेरे दोस्त आपका ये वाला, और आपको भी ओवरटेक करते हैं तो आपके अपलाइन के इस तरह का कुछ शो होता है, ठीक है, ये फ्रोजी कलर का, यानी कि ये स्पॉट फिल होता है और आपको इसकी इनकम यानी कि ये आपका फिलिंग कर जाता है। अगर ये आपका मेरे दोस्त खाली होगा तो इनकम दे जाएगा, नहीं तो ये ऊपर वाला फिल कर जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो चुका। अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टम के अंदर, यानी कि एक और चीज आपको मालूम है कि X3 का आपकी जो मोस्टली लोगों के इश्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि भाई मुझे तो इनकम किस तरह से, मुझे मेरे मेंबर ने काम किया, उसकी इनकम नहीं आई। आप क्या करते हैं, 2 बंदे खुद ज्वाइन करवा लेते हैं, जब तीसरे की बारी आती है तो तीसरे पे आप रोला डाल लेते हैं कि भाई मेरे मेंबर ने काम किया था तो मुझे इनकम नहीं आई। ऐसा नहीं होता। आपकी डाउन में आने वाले हर पार्टिसिपेंट का आपने मेरे दोस्त लालच नहीं रखना, सिर्फ तीसरा और सिर्फ छठा, ये 2 स्लॉट सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के होते हैं। मैक्सिमम ये चांसेस होते हैं ये अपलाइन के ही होते हैं। इस तरह से तो मेरे दोस्त मेरी टीम 33,000 की है, 33,000 को 5-5 भी अगर मुझे आए तो आज मेरी इनकम एक दिन की राउंड अबाउट 1 करोड़ रुपए हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, इस तरह नहीं होता। आपकी राउंड में हर दिन तीसरा और हर छठा आने वाला पर्सन, यानी कि वो आपको दे जाता है, आपकी डाउनलाइन वाला भी और आपका अपना भी। चलिए ओवरटेक ये होता है मेरे दोस्त, आपका रेड कलर का हो जाता है, इसका मसला नहीं है कोई भी आपकी डाउन में। कल मेरे पास एक मेंबर आया, उन्होंने कहा जी ये मैं करवा सकता हूँ, आप $10 से आईडी एक्टिवेशन कर ली, $10,000 से अपनी डाउन में बंदा लगा सकते हैं। फर्क ये है कि सिर्फ रिवार्ड उतने तक का आएगा, बाकी आपके अपलाइन को चला जाएगा, ये जिसका अपग्रेड होगा। चलिए फ्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रीज किस तरह से होता है, फ्रीज यहाँ पर आपको चीजें समझने की जरूरत है। हम लोग XXX और X3 X4 का जब शाम को प्लान समझाते हैं, आप यकीन करें वहां पर ये चीज हमें समझानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ इसकी जरूरत है, लेकिन हम लोग इसलिए डिलीवर नहीं करते। एक वजह ये भी होती है कि जितनी भी न्यू कमर्स की कम्युनिटी होती है
वो लोग ये फाइंड करते हैं कि भाई देखें ये तो 3 कमाए और चौथे पे फिर से दोबारा से लगा दिया। यकीन करें, अच्छा जब काम करने वाला पर्सन होता है वो ऑटोमेटिकली वो इसी माइंडसेट के साथ आता है कि वो साथ साथ अपग्रेडेशन करता जाएगा। वो फिक्र याद रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ $10 से एक्टिवेशन होगी, साथ में अपग्रेडेशन मस्ट होगी, ये याद मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अपग्रेड जो है वो या तो एक बार ही अच्छे से आ जाइए, या मेरे दोस्त जो है वो आप साथ साथ अपग्रेडेशन करते जाइए। ये मस्ट होती है। जब आपका पूरा स्लॉट फिल हो जाता है तो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत होती है, फिर जब वो फिल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड। इवन मैंने जब 4 से स्लॉट लिया, मुझे 6 माह तक मैं शायद 50-70 लाख रुपए कमा चुका था। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं ये समझता था कि 4 तक तो मतलब जो है वो स्लॉट की इनकम फ्रीज ही नहीं होती, 4 से आगे नहीं होती। मैंने कहा 4 तक ही होती है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 4 से लिया था, मुझे पता ही नहीं था इस चीज का। जब मुझे पता चला कि जब मेरा मतलब 5वें वाला एकदम से फ्रीज हुआ, तो वहां पे मुझे समझ आई कि यार ये तो मतलब 12 तक ही ऐसा सीन होता है। सो आपको इसको चीज को समझना है, जब तक आपके 12 स्लॉट अपग्रेड नहीं होते, नेक्स्ट स्लॉट की अपग्रेडेशन हमेशा रहेगी। अब आपको बताता हूँ जो चीज आपसे कही थी कि आपकी स्लॉट भी, आपकी इनकम भी आपके स्लॉट में आ जाए और आपका स्लॉट भी फिल ना हो। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो गिफ्ट इनकम होती है ना मेरे दोस्त, इसको जरा सुनिएगा, ठीक है। गिफ्ट इनकम कभी आई नहीं थी तो पता ही नहीं था इसका, कभी कभी आती है, ये हर बंदे को आती भी नहीं है। चलिए, अब गिफ्ट इनकम मेरे दोस्त 2 तरह की होती है। एक वो गिफ्ट होती है जो आपकी डाउन के डाउन में से किसी का स्लॉट अपग्रेड ना हो, किसी का स्लॉट अपग्रेड ना हो। मेरे डायरेक्ट है, मान लीजिए यासीन भाई के आगे एक पर्सन है, मान लीजिए इन दोनों के अपग्रेड नहीं है, एंड लास्ट पे अहमद सुहेल साहब आ जाते हैं। तो अहमद सुहेल साहब अगर स्लॉट अपग्रेड करते हैं 1250 वाला, इन दोनों के अपग्रेड नहीं है, तो वो मुझे आके मिलेगा, तो वो होगा गिफ्ट इनकम। लेकिन वो मेरा स्लॉट फिल करेगा। क्या करेगा? स्लॉट फिल करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा सीन भी होता है कि आपका स्लॉट भी फिल ना हो और इनकम भी आपको आ जाए। मेरे दोस्त, अब मान लीजिए कि यासीन भाई अहमद सुहेल साहब से के अपलाइन है, ठीक है, और अहमद सुहेल साहब मेरे इनडायरेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है। अहमद साहब का यासीन भाई का भी 1250 वाला अपग्रेड है और अहमद भाई ने 1250 वाला अपग्रेड करना है, लेकिन यासीन भाई का 1250 वाला स्लॉट या कोई भी स्लॉट फ्रीज हो चुका है। रिपीट कर, फ्रीज हो चुका। वो स्लॉट जो फ्रीज हो चुका होगा, अहमद साहब जो ही उसको अपग्रेड करेंगे, यासीन साहब का वो स्लॉट, फ्रीज हुआ स्लॉट भी फिल होगा और इनकम भी इनको नहीं आएगी, वो मुझे आ जाएगी। दैट्स द रीजन। ये असल गिफ्ट होता है कि आपका स्लॉट भी फिल ना हो और आपको इनकम भी दे जाए। ये बड़े मजे की गेम होती है। अब वो बंदा कहता है यार ये आए कहां से, मतलब कैसे हो गया? 2-3 मरतबा मेरे साथ ये इत्तेफाक हुआ। जब मैंने देखा, मेरे दोस्त कोई स्पॉट, कोई यहाँ पे फिलिंग नहीं होती। और वो, अच्छा एक और चीज यहाँ से साबित ये होता है कि आपका स्लॉट अगर फ्रीज हो, कभी करवा के देख लीजिएगा अगर नहीं यकीन हो, तो कभी स्लॉट फ्रीज हो तो होता यह है कि वो स्लॉट फ्रीज के दौरान भी फिलिंग होती है, फ्रीज स्लॉट के दौरान भी फिल होता है और इनकम ऊपर कहीं दे जाते हैं, इनकम अपलाइन को दे जाते हैं। सो डबल नुकसान हो रहा होता है, एक इनकम जारी होती है, एक स्लॉट भी फ्रीज होता है। ऐसा नहीं होता कि फिर जब आप स्लॉट खोलेंगे तो वो रीन्यू हो जाएगा, वो रिसाइकल से शुरू हो जाएगा, नहीं, वो जो फिल हुआ होगा वो फिल ही देगा, ठीक है, वो आपका फिल होगा, इनकम अपलाइन को दे देगा। तो ऐसा मोस्टली नहीं करवाना, हमने अपनी टीमों को अनाउंस करना है कि भाई आप लोग पहले जो है वो कर लें, कभी भी ये नुकसान किसी का भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इन चीजों को आपको समझना है। आई थिंक एक्स्ट्रा प्रॉफिट की, मिस्ड प्रॉफिट की, ये छोटी छोटी चीजों की आपको समझ आ गई होगी। और भी काफी सारे इसमें पेचीदगियां हैं। ये साइन आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ये रिसाइकल का, अपग्रेड का, डाउनलाइन का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का। एंड ये चीजें पता कहाँ से चलती हैं भाई? स्टैट्स में। अपनी आईडी के स्टैट्स में आके चेक करने की अपनी कोशिश किया करें कि भाई किसका, आप मान लीजिए कोई भी आईडी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कोई मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, तो भाई आपने अगर चेक करना है तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट हैव अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पार्टनर्स के सेक्शन में, लिंक्स के सेक्शन में और स्टैट्स के सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं मुझे आज इनकम कहाँ से आई है, ठीक है। $10 एक्सपोर्ट से आए हैं, इसी तरह से 10 नीचे से 3 आए हैं, ठीक है। अब यहीं पे काफी सारी सी मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो काफी सारे और भी होंगे। अब साइन से मैं ये चेक करें, ये मेरा रिसाइकल हुआ है, ठीक है, ये मेरा रिसाइकल हुआ है। और नीचे आता जाऊंगा तो भाई जिस तरह से आता जाऊंगा मैं साइन से देखता जाऊंगा कि मेरा कौन सा रिसाइकल हुआ, कौन सा मुझे मिला, कौन सा नहीं मिला,
कौन सा स्टोर हुआ, किस तरह से, यानी कि ये सारी चीजें आपको यहाँ से, ये साइन जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे चल रहे होते हैं, यहाँ से पता चल जाते हैं। अब जब ये पता होंगे तो भाई कभी ऐसा सीन नहीं होगा कि आप काम नहीं छोड़ेंगे। मुझे स्पेशल डिमांड आई थी इस चीज की कि भाई हमें ये समझा दें कि हमें स्पिल ओवर वगैरह होता क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं हमें आता, और कई मतलब हमारी टीमें हमसे डिमांड करती हैं कि भाई मैंने काम किया और मुझे इनकम नहीं आई, तो इस चीज का पहले आपको पता होना चाहिए। आपके अपलाइन आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। आई थिंक मैंने भी आपका काफी टाइम लिया, 38 मिनट हो चुके हैं। काफी सारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं। मैं 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए चैट ओपन करूंगा। किसी का कोई भी सवाल है इससे रेलिवेंट या कुछ भी एनीथिंग, वो मेरे से पूछ सकते हैं। देन हम मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। चैट बॉक्स ओपन, जस्ट 2 मिनट के लिए आप मेरे से एनीथिंग पूछ सकते हैं। जितने भी को होस्ट ग्रेट लीडर्स आए हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। और आपने टाइम निकाला। चलिए, अली महल भाई हैं, यासीन भाई हैं, अख्तर नाज भाई हैं, अहमद सुहेल भाई हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके, नासिर अल्ताफ साहब वेलकम है। ओके, ओके, ओके। आज के बाद कम से कम मैं ये समझता हूँ कि शायद ये चीजें आपको पहले भी पता हो, लेकिन आज जो नई चीज आपको सीखने को मिली वो ये है कि अपलाइन कभी भी डायरेक्ट आपकी डाउन में नहीं आएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपकी डाउन में आ जाए। वो एक कंडीशन है, ठीक है। मैंने अपने पूरे इस साल का निचोड़ जो निकला है वो ये है कि एक कंडीशन है, वो अगर फिल हो, अगर आपके डाउन में से किसी ने पहले अपग्रेड कर लिया कर करा के, तो वो भी अपलिंक की आईडी सिर्फ अप में आके बैठ सकती है। कभी हो गया वो भी, अदरवाइज नहीं बैठती। अप से डाउन कभी भी आईडी नहीं आती, हमेशा अप में ही जाती है। सो अपलिंक जितना भी एक्टिव हो मैटर नहीं करता, अपलिंक की टीम जितनी एक्टिव हो वो मैटर करती है। फॉर द नॉन वर्किंग इनकम ये मैटर करता है। अहमद सोहेल साहब कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं। आप हाउस ही आपका है, आई थिंक जस्ट हर सेकेंड इस मोबाइल से दे आपको मैं कमांड के। अहमद सोहेल साहब है, आपको होस्ट है, आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, एक्सकोर एक आधे दिन में व्हाइट बोर्ड पे ही समझा दिया जाएगा। व्हाइट बोर्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ अपने इस घर से पुराने वाली जगह पे जहाँ पे हम लोग पहले कर रहे थे। वहाँ पे इशू नहीं है ऐसा कोई भी। अहमद सोहेल साहब आप अनम्यूट हैं जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर एक सवाल है कि X3 का जो है वो लास्ट जब रिसाइकल होता है तो अपलाइनर पे जाता है। सर X4 के अंदर वो जो ऊपर वाले 2 स्पॉट हैं, सर क्या हम बता सकते हैं कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मतलब कि वो मैं तो उस पर मेरी काफी रिसर्च हुई, मुझे 1-2 बार पूछा भी गया, लेकिन ना मेरे पास सर कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं था कि X4 के जो ऊपर वाले 2 स्पॉट हैं वो अपलाइनर की टीम में एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? जी जी जी, मैं बताता हूँ सर। आपने देखना है कि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। जब आपका अपलाइनर जब आप अपग्रेड करने लगे हो, ठीक है, सो आपके अपलाइनर की आईडी के जो ऊपर वाले 2 स्लॉट होते हैं, उनमें जो पहले नंबर पे आईडी बैठी होती है, मान लीजिए कि आपकी यानी कि मान लीजिए कि आपके अपलाइनर के ऊपर वाले दोनों स्लॉट फिल हो चुके हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ऊपर वाले दोनों स्लॉट फिल हो चुके हैं, पहली पोजीशन पे आपने अब अपग्रेड करना है। नीचे वाली 4 जो लेयर्स हैं उनमें से पहली पोजीशन, ये पोजीशन का हिसाब होता है, पहली पोजीशन पे आपने अपग्रेड करना है सर। तो जब आप अपग्रेड करेंगे तो जो पहली पोजीशन पे ही, अपलाइन की भी 2 पोजीशन होती है ना, जो पहली पोजीशन पे आपके अपलाइनर की आईडी में जो पहली पोजीशन पे आईडी बैठी होगी, उसको जाके आपका येलो लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, कभी आजमा लीजिएगा। उसको जाके आपका येलो वाला स्लॉट लगेगा, और जब जो ही कोई पर्सन आपकी डाउन में अपग्रेड करेगा उसको जाके ऑरेंज लगेगा और इनकम दे जाएगा, चाहे वो 320 वाला, चाहे वो जितने। अब यहां से यानी कि किसको जाएगी, सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने कहा किसको जाएगी, तो भाई जो आपकी पहली पोजीशन पे जो आपके अपलाइनर का बैठा होता है पर्सन, ठीक है, उसको जाके डायरेक्ट येलो लगता है। और जो आपकी डाउन में, चाहे डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, जिसमें आपकी डाउन में आपका येलो ऊपर वाला येलो वाला फिल करना होता है या व्हाइट वाला फिल करना होता है, उसकी इनकम उसको जाके नीचे से रिटर्न दे जाएगी। क्लियर है? ओके ओके, अहमद भाई ने आई थिंक आपकी सेटिस्फेक्शन है। एनीथिंग कुछ और है तो आप पूछ सकते हैं। सो
मजीद दूसरी पोजीशन पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। एंड ये पोजीशंस बड़ी मैटर करती हैं नॉन वर्किंग के लिए। मैं आपको बताऊं, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक अप्रोच हो चुकी है, इस लेवल तक नॉलेज गेन किया है मेरे दोस्त के। यहाँ पर होता ये है कि हमें ये पहले से मालूम होता है कि किसको कितनी नॉन वर्किंग इनकम जा सकती है एंड किसको कितनी नहीं, क्योंकि हम जब अपना XXX इंडेक्स बोर्ड देखते हैं, सो हमने अगर नॉन वर्किंग की आईडीज तलाश करनी हो ना कि किस किस को नॉन वर्किंग गई हुई है, तो वो क्यों की गई है, वो ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि कौन जाके जो है वो किस तरह से उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशंस मैटर करती हैं फॉर सेज के मैट्रिक्स के अंदर। ये ऑटोमेटिकली जरूर है, लेकिन उसमें भी बड़ी लॉजिक है, ठीक है। तो ये चीजें लर्निंग के साथ आती हैं, हर चीज खोल के खुली किताब की तरह रखी नहीं जाती। लेकिन अहमद भाई को तो मोड़ नहीं सकते थे, इनका जवाब बड़ा जरूरी था, क्योंकि इस तरह से लोग काम करना छोड़ देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमने जो सेशन था हमारा लाहौर का, उसमें ये चीज कंप्लीट डिलीवर करनी थी। लेकिन मेरे दोस्त, इसके कई फवायद भी हैं और कई नुकसान भी। सो हर चीज ओपन नहीं की जाती। ग्रेट लीडर, आपको आई थिंक सबको ही आंसर मिल गया होगा। होप सो वेल, आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में।